हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण कुमार आपको अपने YouTube चैनल जेपीएस मैथ्स वाला पर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और अपनी नोटबुक और बुक अपने पास में रखिए। तो देखिए एक्सरसाइज 4.3 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहा है, सभी लोग अपनी बुक में देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं और उनके हमें रूट्स ज्ञात करने हैं और रूट्स की हमें नेचर ज्ञात करनी है कि किस नेचर के रूट्स हैं। ठीक है, अगर उन मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें हम ज्ञात भी करेंगे। देखिए अस्तित्व मूलों का कब होता है? मूलों का अस्तित्व तब होता है जब जो हमारा विविक्ता d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है दोस्तों, इक्वल टू 0 हो या ग्रेटर देन 0 हो, जब ही हमारे मूलों का अस्तित्व होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 5 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। जी हाँ, तो देखिए हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। ठीक है, हम तो कंपेयर करेंगे तो a बराबर तो 2 आता है। ठीक है, b बराबर -3 और c बराबर 5 आता है। ठीक है दोस्तों, a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। हम अपना d यानी कि विविक्तर निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर आप लोग विविक्तर या मूलों की प्रकृति नहीं जानते हैं तो एक यूट्यूब चैनल पे हमारे पर एक वीडियो पड़ी हुई है कॉन्सेप्ट की, चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण कॉन्सेप्ट की। वो वीडियो देखिए, आपको सब चीज क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए निकालते हैं हम यहां से। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 2 और c का मान 5। ठीक है, तो 3 3 जा 9 माइनस के 5 4 जा 4 5 जा 22 जा और 40। ठीक है, तो ये यहां से आ गया माइनस के 31। तो देखिए d यहां से क्या आ रहा है, d आ रहा हमारा लेस देन 0, 0 से छोटा आ रहा है। ठीक है, d हमारा लेस देन 0 आ रहा है। तो यहां से हम लिख सकते हैं, अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, d हमारा लेस देन 0 आ गया, -31, 0 से छोटी संख्या है, तो अतः समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आप लोगों ने नोट कर लिया होगा तो मैं इसे मिटा देता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या है, देखिए अपनी नोटबुक में 3x स्क्वायर माइनस के 4√3x प्लस के 4 इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखिए कंपेयर करते हैं, हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस के bx, ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों,
कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर देखिए क्या आता है, a बराबर 3, b बराबर माइनस के 4√3 और c बराबर 4। ठीक है दोस्तों, ये आते हैं। अब देखिए हम अपना विविक्तर यानी कि d निकालते हैं। d होता हमारा b स्क्वायर माइनस के 4ac, ये फॉर्मूला होता है इसका। ठीक है, तो निकालिए b का मान -4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस के 4, सॉरी यहां पर माइनस है, b का मान है 4√3 माइनस के 4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 3 और c का मान 4। तो देखिए इसका हो जाएगा 16 इंटू 3, इसका भी 16 इंटू 3। तो ये हमारे यहां से हम देखेंगे तो d 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका अस्तित्व होगा। तो देखिए हमें कंडीशन दी थी कि अगर मूलों का अस्तित्व, यहां पर लिख लेते हैं हम, मूलों का अस्तित्व होगा। ठीक है, देखिए मूलों का अस्तित्व होगा। देखिए जब मूलों का अस्तित्व होगा तो हमें रूट्स भी ज्ञात करने। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। इसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य, श्रीधराचार्य। ठीक है दोस्तों, इस श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है। तो ये एक ऐसा फॉर्मूला है, अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने हैं और वो एक सिंपल तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं, जैसा कि हमने 4.2 में देखा था, कुछ क्वेश्चंस को हमने डायरेक्ट निकाले थे रूट्स। अगर उस कंडीशन, उस फॉर्मूले से या उस मेथड से रूट्स नहीं निकल पा रहे हैं तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी द्विघात समीकरण के रूट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए रखते हैं हम, तो x इज इक्वल टू b का मान माइनस बी है और यहां पर b का मान माइनस के 4√3 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 4√3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मान हमने यहां से निकाला था, कितना था ये, बी स्क्वायर का मान 16 इंटू 3, 16 डायरेक्ट रखते हैं यहां पर। इसको हम क्या भी बोलते हैं, इतने को हम d भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, d। तो अंडर रूट d का मान कितना है हमारा, 0 है। ठीक है, या हम इसको यहां पर d लिख सकते हैं। ठीक है, इस लाइन में d लिख लेते हैं हम 2, a का मान 3। ठीक है, तो यहां से देखिए x इज इक्वल टू 4√3 प्लस माइनस d का मान 0 अपॉन, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4√3 अपॉन 6 x इज इक्वल टू। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2√3 अपॉन 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो एक √3 कट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 2√3। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं। तो जीरो वाली कंडीशन में मैंने आपको बताया होगा कि मूल वास्तविक होंगे और समान मूल होंगे। ठीक है, बराबर होंगे। ठीक है दोस्तों, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं इस कंडीशन में। ठीक है, तो दोनों मूल जो होंगे हमारे, यानी कि मूल या रूट्स सेम होंगे और बराबर होंगे। ठीक है, तो हमारा 2√3 और दूसरा भी 2/√3 आएगा। ठीक है दोस्तों, आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। आपने नोट कर लिया होगा। देखिए थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। थर्ड है ये,
2x स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 3 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कंपेयर करते हैं तो a बराबर देखिए यहां से 2 आ गया, b बराबर -6, c बराबर 3 इक्वल टू c। तो यहां से d निकालेंगे हम, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का मान -6 का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान 2, c का मान 3, तो 6 का स्क्वायर 36, यहां से 4 दूनी 8 तिया 24, तो यहां से 12 आ गया डी का मान। तो देखिए डी का मान ग्रेटर देन 0 है तो इसका अस्तित्व होगा, क्या होगा, अस्तित्व। ठीक है, देखिए जब अस्तित्व होगा तो हमारा श्रीधराचार्य का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। डी हो या बी स्क्वायर माइनस 4ac हो, बात एक ही है। ठीक है, तो x इक्वल टू बी का मान रखेंगे हम, -6 है तो +6 हो जाएगा, प्लस माइनस डी का मान 12, 2a का मान 2 का और a का मान 2। ठीक है दोस्तों, तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 को 4 तिया 12 लिख सकते हैं हम, जी हाँ लिख सकते हैं, नीचे 4 हो जाएगा, 6 प्लस अंडर रूट 2 रूट 3, ये इसलिए किया था हमने। ठीक है दोस्तों, ये हमने इसलिए किया था अपॉन 4। ठीक है, अब देखते हैं क्या, तो देखिए ऊपर से हम 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस के अंडर रूट 3 अपॉन 4, 2 2 जा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, x बराबर आएगा। तो रूट्स क्या हो जाएंगे हमारे, तो x के मान 2 आते हैं, यहां से एक प्लस वाला लेते हैं हम और एक लेते हैं माइनस वाला, यही हमारे रूट्स यानी कि मूल होंगे। ठीक है दोस्तों, यही हमारे रूट्स या मूल होंगे। तो आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। और इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो देखिए दो बराबर मूल किस कंडीशन में होते हैं, दो बराबर मूल d इक्वल टू 0 कंडीशन में, दो बराबर मूल। ठीक है, इस कंडीशन में दो बराबर मूल होते हैं जब d यानी कि हमारा विविक्तर 0 हो। ठीक है, उसके दो बराबर मूल हों। तो देखिए पहले क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में हमें द्विघात समीकरण हमारी दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी दी हुई है 2x स्क्वायर प्लस के kx प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर हमें k का वैल्यू ज्ञात करनी है। तो कंपेयर करेंगे हम हमारी द्विघात समीकरण जो मानक द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो a बराबर 2 और b बराबर k आ जाएगा यहां से, और c बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहां से d निकालते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 लेना d की जगह में, तो b स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा हमारा, 4a का मान 2, c का मान 3 इज इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस के 4 12 दूनी 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24। तो k का वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 24, मतलब अंडर रूट 4 6 24, 2 रूट 6, ये k की वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है दोस्तों, k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2 रूट, और वो भी किसकी, प्लस माइनस की।
ठीक है दोस्तों, आया होगा आपकी समझ में। सेकंड पार्ट में भी क्या है, के एक्स माइनस टू प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां पर भी हमारा d इक्वल टू 0 लेना होगा, क्योंकि यहां पर भी इसमें भी दो बराबर मूलों की कंडीशन दी हुई है। ठीक है दोस्तों, क्या कंडीशन दी हुई है हमारी, दो बराबर मूलों की। तो d, तो कंपेयर करते हैं हम अपनी मानक इक्वेशन से एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल टू 0 से। ठीक है दोस्तों, तो a सॉरी, जब हम कंपेयर नहीं, पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस के 2 के एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब कंपेयर करेंगे तो a बराबर, तो यहां से हमारा k आएगा, ठीक, b बराबर आएगा माइनस के 2 के, और c बराबर आएगा हमारा 6। ठीक है दोस्तों, इतना आएगा। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, b स्क्वायर का मान माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस के 4, a का मान k और c का मान 6 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो 4k स्क्वायर माइनस के 4 छिंग 24 k इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहां से हम तो k कॉमन लेते हैं पहले, तो 4k माइनस के 24 इक्वल टू 0, और यहां से भी हम कितना कॉमन लेंगे, 4 ही ले लेते हैं। तो 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एक हो जाएगा हमारा k इक्वल टू 0, वैल्यू आई k की, और एक k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू 6, एक वैल्यू हमारी k इज इक्वल टू 6 आएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे k के दो मान आएंगे इस क्वेश्चन के पार्ट में। ठीक है, तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए नोट। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, इसका क्या बोल रहा, थर्ड देखेंगे आप लोग, थर्ड क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी कि 3। देखिए, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। तो माना बगिया की चौड़ाई मानेंगे हम, ठीक है, माना बगिया की चौड़ाई x है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दूनी बोल रहा है, ये दूनी बोल रहा ना जी, हाँ दूनी, और बगिया का क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर बोला इसने, कितना बोला, 800 मीटर स्क्वायर। तो बगिया देखिए, जब लंबाई x और चौड़ाई x है, तो मान के चलिए अगर ये बगिया है, इसकी लंबाई 2x हो गई और चौड़ाई x होगी, तो क्या है कि ये आयताकार होगी, आयत होगी, ठीक है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, लंबाई हमारी 2x और चौड़ाई भी हमारी x, तो ये होगी 800। ठीक है दोस्तों, तो ये 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 बटे 2 यानी कि 400। ठीक है दोस्तों, एक्स स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 400 बटे 2, तो x इज इक्वल टू सॉरी 2 नहीं, 1 अंडर रूट में आएगी ये, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारा 20 मीटर आएगा ये। इसका मतलब जानते हैं आप कि हमारी जो चौड़ाई है, चौड़ाई तो हमारी x है, तो x का मतलब यानी कि वो 20 मीटर लंबी है चौड़ाई, और लंबाई हमारी दूनी है, 2x है, तो 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा, नोट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, और मैं इसे यहां पर मिटा देता हूं, रफ किए देता हूं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्नलिखित स्थिति संभव है? यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एज वाला सवाल है और हमें वर्तमान आयु ज्ञात करनी। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक है, तो पहले हम माना एक मित्र की आयु, माना एक मित्र की आयु बराबर x, तो दूसरे की आयु दूसरे मित्र की आयु बराबर हो जाएगी 20 माइनस एक्स। दोनों का योग 20 है। अब देखिए दोनों का योग में यहां पर मैंने कैसे लिया, अगर हम x प्लस 20 माइनस एक्स इनको योग करके जोड़ देते हैं तो देखिए x से x कट जाएगा, 20 आएगा, इसलिए हम 20 माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आई होगी। देखते हैं आगे। हाँ जी, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, 4 वर्ष पहले कितनी होगी? x माइनस 4। आज आप 10 साल के, तो आज से 4 साल पहले क्या साल के हो गए? 10 माइनस 4 यानी कि 6 साल के हो गए। उसी प्रकार ये आज 1 साल का है तो आज से 4 साल पहले x माइनस 4 साल का होगा। ठीक है, उसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, ठीक है, दूसरे मित्र की आयु कितनी हो जाएगी? वो भी देखिए, अगर आज वो 20 माइनस एक्स साल का है तो आज से 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस के 4 साल का होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये कितना आ जाएगा हमारा? 16 माइनस के एक्स। ठीक है, और इनका गुणनफल x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का गुणनफल 48 है। तो ये इस कंडीशन को संभव बता रहा होगी या ना होगी, ये हमें क्वेश्चन को देखकर पता चलेगा। ठीक है, करिए। तो ये 16x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 माइनस प्लस के 4x इज इक्वल टू 48। तो माइनस के एक्स स्क्वायर 16 और 4 प्लस के 20x माइनस के 64 और माइनस के 48 इक्वल टू 0। तो माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, ये कितने हो गए? माइनस के 8 4 12 का 2, 6 4 10 और 11 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन लेंगे प्लस के 20x। ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए अब हम इसे कंपेयर करते हैं। कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 20, सी बराबर 112। ठीक है, ए बराबर 1, बी बराबर माइनस के 20 और सी बराबर 112। अब हम अपना विविक्तर यानी कि डी निकालते हैं। डी होता हमारा बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो बी का मान यहां से माइनस 20 है, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस के 4। ए का मान दिया हुआ है हमारा, ए का मान है यहां से 1 और सी का मान 112। 1 और 112, 20 20 और 400, तो ये हो जाएंगे 112, तो ये हो जाएंगे 448। ठीक है, तो माइनस के 48। तो देखिए डी हमारा लेस देन 0 आ गया। तो इसका मतलब जानते हैं, यहां पर समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, समीकरण का कोई भी वास्तविक मूल नहीं होगा। अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात
मतलब क्या है इसका, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। ठीक है, अर्थात वर्तमान आयु ज्ञात करना संभव नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा इसी पर कंप्लीट होता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन नोट कीजिए। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर लास्ट इस एक्सरसाइज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसकी में उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई तो आयत में ही होती है। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे, माना पार्क आयताकार है। माना पार्क आयताकार है। ठीक है दोस्तों, तो माना पार्क की लंबाई x। ठीक है, लंबाई होगी उसकी x। पार्क का परिमाप कितना दे रखा है हमें, पार्क का परिमाप कितना दे रखा, क्या परिमाप 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर। तो देखिए आयत का परिमाप कितना होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80 मीटर दे रखा हुआ। तो लंबाई हमने x मान ली है, चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए x प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, यहां से 2 इसके डिवाइड हो जाएगा तो ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो x, तो हम चौड़ाई जो ज्ञात कर लेंगे हम अपनी 40 माइनस एक्स। ठीक है, उसकी लंबाई x और चौड़ाई 40 माइनस एक्स। अब क्षेत्रफल निकालते हैं। पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना दे रखा है इसमें, 400 मीटर स्क्वायर। 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, 400 मीटर स्क्वायर। पार्क का क्षेत्रफल कितना हो दिया हुआ है, देखिए पार्क का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आयताकार है ना, तो लंबाई और चौड़ाई 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, लंबाई हमारी x है और चौड़ाई हमारी 40 माइनस एक्स है और वो हो गई 400। ठीक है दोस्तों, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक है दोस्तों, करते हैं। चालीस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 400 इक्वल टू 0। यहां से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, 40x माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस का हो जाएगा। देखिए माइनस लेने से क्या होता है कि जो टर्म्स प्लस के हैं वो माइनस के हो जाएंगे और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे। तो देखिए करते हैं, तो 400 गुणा 1, क्योंकि यहाँ 400 और यहाँ 1 है, बराबर 400। ठीक जी, अब 400 के ऐसी दो संख्याएं जिनका गुणनफल तो 400 होता हो और जिनको ऐड करने पर, या प्लस का चिन्ह ऐड करने पर 40 आता हो। क्या 20 BCM 400 यानी कि 20 गुणा 400 होता है? अच्छा जी होता है। 20 प्लस 20 40 भी होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 20 प्लस के 400 इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20x माइनस के 20x प्लस के
4 से इक्वल टू 0। तो यहां से x कॉमन, तो बचा x माइनस के 20, यहां से माइनस के 20 कॉमन, तो यहां से बचा x माइनस के 20 इक्वल टू 0। तो x माइनस 20 और x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो देखिए दोनों सेम है, जी हाँ सेम है, तो एक ले लेते हैं हम, x माइनस 20 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 20। ठीक है, इसका मतलब उसकी लंबाई जो होगी, लंबाई हमें x दे रखी है वो 20 मीटर होगी, और चौड़ाई है, क्या दे रहा होगा भाई, चौड़ाई इसमें 40 माइनस x है, तो ये भी 40 माइनस के 20 बराबर 20 होगी। ठीक है, तो देखिए लंबाई x और चौड़ाई x, तो इससे एक निष्कर्ष भी निकल सकता है कि एक हमने आयताकार माना था, तो ये पार्क कैसा है, ये वर्गाकार होगा। ठीक है, और पार्क बनाना संभव है, पार्क बनाना संभव है। ठीक है दोस्तों, पार्क बनाना संभव है। तो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो खुशी की बात यह है कि हमने अपना चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण कंप्लीट कर लिया है, और एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और चैप्टर नंबर 4 भी यानी कि द्विघात समीकरण भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी डिस्कस हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस वीडियो की में। ठीक है दोस्तों, इनमें से भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उस क्वेश्चन को नए तरीके से, नए मेथड से बताने की कोशिश करूंगा, आपको दोबारा बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो एक नए चैप्टर के साथ हम अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे। चैप्टर का नाम होगा समांतर श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।